अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन फ्लोरिकम एसिडम है। ये दवा आम तौर पर एसिड फ्लोर के नाम से जानी जाती है। बहुत बड़ी मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, गहरा असर करने वाली दवा है। ये दवा एंटी साइकोटिक है, एंटी सिफिलिटिक और एंटी सॉरिक है। ये दवा सिलिशिया के रैंक की मेडिसिन है और इस दवा का भी ख़ास असर जो है हमारी बॉडी के लोअर टिश्यूज़ के ऊपर, डीपर टिश्यूज़ के ऊपर है। ये दवा सिलिशिया से मिलती जुलती है, बावजूद इसके कि दोनों की मोडेलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिलिशिया के जो मरीज़ हैं वो चिली होते हैं, यानी उन्हें बेतहाशा सर्दी लगती है, और एसिड फ्लोर के जो मरीज़ हैं ये हॉट ब्लडेड होते हैं, इनको बेतहाशा गर्मी लगती है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा ये गर्मी से, गरमाइश से, गर्म कमरे से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं और इनकी तमाम की तमाम इलामात बढ़ जाती हैं। ये ठंडे पानी से नहाने से बेहतर होते हैं, खुली हवा में चलने से इनकी इलामात में कमी आती है और इनका हर वक्त दिल चाहता है कि ये ठंडे पानी से नहाते रहें, क्योंकि इनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इनको सुकून नहीं मिलता है और ये गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं। लिहाजा ये नहाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके बरक्स अगर आप सिलिशिया को देखें तो सिलिशिया का पेशेंट जो है उसे गर्मी के मौसम में भी सर्दी लगती है, वो गर्मी में भी अपने आप को कवर करके रखता है और उसके हवाले से कहा जाता है वांट्स टू हग द फायर, आग को गले लगाना चाहता है, जप्फी डालना चाहता है। मोडेलिटीज़ में डिफरेंस के बावजूद ये अद्वियात जो हैं एक दूसरे के बाद बहुत अच्छा काम करती हैं, बल्कि एसिड फ्लोर जो है ये सिलिशिया की कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे अमराज, ऐसे केसेस जहाँ पर सिलिशिया जो है कवर करने में नाकाम हो जाती है, वहाँ एसिड फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिड फ्लोर जो है एक गहरा असर करने वाली दवा है। इस दवा में ख़ास जो रुझान पाया जाता है वो फिस्टुला का रुझान पाया जाता है, बगंदर जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बयान करूं तो जब दो ऑर्गन के दरमियान कोई रास्ता बन जाता है, चैनल बन जाता है और उनके अपने अपने फ्लूइड जो हैं वो एक दूसरे के ऑर्गन में जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसको फिस्टुला कहते हैं। तो इस दवा में ख़ास तौर पर मकद का फिस्टुला पाया जाता है, डेंटल फिस्टुला पाया जाता है और लैक्रिमल फिस्टुला पाया जाता है कि आंसुओं की जो नाली है उसका फिस्टुला पाया जाता है। ये दवा जो है क्रोनिक डिजीज़ में ख़ास तौर पर अगर वो डिजीज़ सिफिलिस की वजह से या पारे के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से हों तो इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में सेकेंडरी सिफिलिस पाया जाता है। सिफिलिस और साइकोसिस में के हवाले से मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ऐसे मरीज़ हड्डियों के अमराज में और म्यूकस मेम्ब्रेन के अमराज में मुब्तला होते हैं। तो फ्लोरिक एसिड जो है, एसिड फ्लोर जो है ख़ास तौर पर हड्डियों के ऊपर, नाखूनों के ऊपर, दांतों के ऊपर और बालों के ऊपर असर करती है। इस दवा में ख़ास तौर पर लंबी हड्डियां जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। कान की हड्डियां, नाक की हड्डियां, ऊपर वाले जबड़े की हड्डियां मुर्दा होना शुरू हो जाती हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी हड्डियों का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के नासूर बनना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों के ऊपर फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हड्डियों के अमराज, ख़ास तौर पर लंबी हड्डियों के अमराज जो हैं वो एसिड फ्लोर के दायरे में आते हैं। इस दवा में बाजू और टांगों में ड्रॉप्सिकल कंडीशंस पाई जाती है, पानी पड़ने की कंडीशन जो है हमारे सामने आती हैं। दांतों के हवाले से दांत जो है वो स्याह होते हैं, बदवज़ा होते हैं, इनेमल की कमी होती है, तेज़ी के साथ बुड़बुड़े होते हैं, गिरते हैं। इनमें जब दांत निकलते हैं तो ये
गले सारे दांत जो हैं एरप्ट करते हैं, एब्सेस्ड होते हैं, डीजनरेशन इन दांतों में पाई जाती है और ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम जो है डेंटिशन के ज़माने में भी आती हैं, यानी दांत निकलने के ज़माने में भी जो अवारिद आते हैं दांतों के हवाले से, उसमें भी एसिड फ्लोर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल करियाजोटम की तरह के, करियाजोटम में जिस तरह दांत जो हैं गलते सरते हैं और उन पर स्याह धब्बे पड़ते हैं, इसी तरह एसिड फ्लोर में ये चीज़ पाई जाती है और दांत जो हैं बदवज़ा होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिके तेज़ी के साथ होता है दांतों का, वो जड़ों से होता है। तो दांतों के मसाइल में, हड्डियों के मसाइल में हम एसिड फ्लोर को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। नाखून भी इस दवा में एक ख़ास जो है अहमियत रखते हैं। नाखून जो है वो बदवज़ा होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और इस दवा का इस्तेमाल जो है फ़लन यानी बसहरी में किया जाता है और पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे नाखून के नीचे कोई छिलतर रखी गई हुई है। और ज़ाहिर है जब आपको नाखून के नीचे कोई छिलतर महसूस होगी कि आपको लगेगा कि अंदर कोई छिलतर है, तो फिर आप उस बेचैनी और तकलीफ़ का अंदाज़ा कर लीजिए। तो एसिड फ्लोर जो है उस तकलीफ़ को दूर करती है। बालों में एसिड फ्लोर का इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी के साथ किया जाता है और क्लिनिकली इस दवा को शोहरत भी बालों के हवाले से है कि क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर उस वक़्त किया जाता है जब हमारे पास दो शाखा बाल आते हैं या ऐसे बाल आते हैं जिनके दो मुंह बनते हैं। बाल गिरते हों, बाल कम हो रहे हों, बाल रूखे फीके हों, बाल खुश्क हों, उनमें चमक ना पाई जा रही हो, आसानी के साथ टूट जाते हों, आपस में जुड़े हुए हों बाल, तो वहाँ पर एसिड फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। एलोपेशिया अरीटा में यानी जब गंज जो है वो स्पॉट्स की सूरत में पड़ता है, जगह जगह पड़ता है, इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। गंज में, बाल्डनेस में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा जो है नए बाल उगाने में मदद देती है, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ स्पॉट की सूरत में गंज हमारे सामने आता है या गंज पड़ रहा होता है, तो वहाँ हम एसिड फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। बालों का गिरना अगर शदीद किस्म के बुखार के बाद आता है, जैसे कि टाइफाइड बुखार है या जैसे डेंगू बुखार आजकल हमारे सामने आ रहा है, या कोरोना की सूरत में आपको बुखार हुआ और उसके बाद आपके बाल गिरना शुरू हो गए, तो एसिड फ्लोर बेहतरीन दवा है जो इस किस्म के मसाइल को हल करती है। और क्लिनिकली मैंने आपको बताया कि इस दवा को हम रूखे फीके बालों में चमक पैदा करने के लिए, ड्राई बालों को नॉर्मल करने के लिए, और ख़ास तौर पर अगर पेशेंट आकर हमें ये सिम्टम देता है कि उसके बालों के दो मुंह हैं, दो शाखा बाल हैं, तो वहाँ हम एसिड फ्लोर का इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी के साथ करते हैं। फिर एसिड फ्लोर में सोर थ्रोट भी पाया जाता है। गला जो है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है, रेड होता है और निगलना जो है बेतहाशा दुश्वार होता है, बिल्कुल बेलाडोना की तरह। जिस तरह बेलाडोना में गला सुर्ख होता है, दर्द करता है और थूक भी पेशेंट अपनी अंदर नहीं लेके जा सकता, बिल्कुल इसी तरह हम एसिड फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। जिगर की ख़राबियों की वजह से अगर पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाए तो एसिड फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। वेरिकोज वेन्स में वृद्धों का फूल जाना, ये भी एक मर्ज़ है, इसमें एसिड फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। गॉइटर में एसिड फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। शराब नोशों की जो तकालीफ़ होती हैं, कसरत के साथ शराब पीने वाले जिन मसाइल का शिकार होते हैं, उनकी दवा भी एसिड फ्लोर है। और अगर जिस्म में कहीं ड्रॉप्सिकल कंडीशन आ रही हैं, एडिमा पाया जा रहा है, तो वहाँ भी हम एसिड फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं 2-3 लफ्ज़ों में कि एसिड फ्लोर जो है बगंदर की बेहतरीन दवाई है। हड्डियों के जितने भी इमराज हमारे सामने आते हैं, और चूँकि दांतों का शुमार हमारी हड्डियों में होता है, लिहाजा हड्डियों की और दांतों की बेहतरीन अदविया में से एक दवा है। नाखूनों की बदवज़गी को दूर करने के लिए इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर बालों के हवाले से हमारे पास जो मसाइल और प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें हम एसिड फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। आपने जहाँ ये 3-4 बातें याद रखनी है, हड्डियाँ, दांत, नाखून और फिस्टुला,
بال، وہاں پر آپ نے اس چیز کو نہیں بھولنا ہے کہ ایسڈ فلور کے پیشنٹ جو ہیں ہاٹ بلڈڈ ہوتے ہیں، ان کا انٹرنل ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ گرمی سے نقصان اٹھاتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے انہیں سکون ملتا ہے۔ یہ دوا جو ہے ہر طرح کی پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے، آپ 30 200 کوئی بھی پوٹینسی استعمال کر سکتے ہیں۔ کلینکلی اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں نے ایسڈ فلور کو ہمیشہ 30 پوٹینسی میں استعمال کیا ہے۔ جزاک اللہ۔